कप ला दी आप? कब तो लाएंगे पेंसिल ये पीने वाला ये आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ अलग तरीके की हुई। मैंने सोचा था संडे है तो मैं थोड़ा लेट तक सोती हूँ, क्योंकि संडे को बेटे का मतलब स्कूल नहीं होता है, कोचिंग तो होता है। तो मैं और मतलब घर में सभी लोग सोए हुए थे। अचानक दोनों फ़ोन पे फ़ोन आया। तो मैंने सोचा जो एक फ़ोन तो नहीं उठाने के लिए गई, बट दूसरा फ़ोन मुझे लगा अब किसी का कॉल है जो मतलब कर रहा है, मतलब कोई ज़रूरत हो। फटाक से फ़ोन उठाई तो भैया का कॉल देखा। तो फिर उन्होंने बोला जो तुम अभी तक निकली नहीं, क्योंकि रात में मुझे हो गया था माइग्रेन। तो मैंने सोचा था सुबह नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अचानक से मुझे जाना पड़ा, क्योंकि आज उनके यहाँ हवन की पूजा थी। तो आप समझ सकते हो महिलाओं की सबसे बड़ी क्या होती है। संडे को हम अलग प्लानिंग बना के रखते हैं, जो सब्जी लाना, मतलब पूरे वीक का जितना प्लानिंग होता है ना, वो सारा प्लानिंग हम करके रखते हैं। सब्जी, राशन का जो भी सामान वामान सब कुछ हम मैनेज करते हैं। तो संडे को ही हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि संडे जो है ना, कनिष्क का 9 बजे वो कोचिंग के लिए निकल जाता है और शाम में 5 बजे तक आता है। तो बेटा भी मेरा फटाफट रेडी हो रहा था और पूछ रहा था मम्मा आप जा रही हो मुझे छोड़ के, तो फिर मैं कैसे रहूँगा, और आप मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो। तो मेरे बेटे को ना क्या है ना, अगर मैं उसे उल्टा बोलूँ ना जो नहीं मतलब तुम्हें नहीं जाना है, तो वो ना फिर चिढ़ जाता है। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम अपना कोचिंग छोड़ दो और चलो मेरे साथ। बट उसे लगा सही नहीं है, फिर वो मान गया, बोला नहीं मम्मा आप ही जाओ। फिर मुझे अकेले जाना था। तो हस्बैंड मना करने लगे, अकेले तो नहीं जाने दूंगा, और हर बार आप जो है सो मतलब ऐसे ही चली जाती। और ये देख लीजिए कनिष्क का क्या है, बच्चों का ना मतलब यही चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बचपना ना कहीं कुछ भी शुरू कर देते हैं। तो वो अपना डीओ जो है ना, आजकल जब भी जाता है उसे क्या लग गई है, जो डीओ काफ़ी आजकल परफ्यूम वगैरह यूज करने लगा है। मतलब डीओ तो नहीं यूज करने देती हूँ, परफ्यूम यूज करने लगा है। मुझे लगता है थोड़ा सा कनिष्क ना बड़ा हो रहा है, इस वजह से वो अब ये मतलब थोड़ा सा अपने आप को रेडी करने की कोशिश करता है, थोड़ा अच्छे तरीके से अपने चेहरे को बार बार आईने में देखता है। तो बच्चे भी जब बड़े होते हैं ना, तो शायद ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमने भी किया होगा और डेफिनेटली किया होगा। और आप सभी से मतलब ये है, अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती होगी तो मेरे पेज को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाय, मेरा नाम है रश्मि, और कितनी बार मैंने बोल दिया है रश्मि, तो फिर आज फिर बताती, मेरा नाम है रश्मि और मैं दिल्ली फरीदाबाद से। तो इस तरीके से मेरा बेटा रेडी होने लगा। और जब कहीं बाहर जाने लगूँ ना, तो बार बार एक कपड़े की लेडीज़ को बहुत टेंशन हो जाती है, क्या पहन के जाऊँ क्या पहन के जाऊँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है, बट आप लोगों से बताती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मतलब सूट जब भी पहनने की बारी आती है तो मुझे दिमाग में यही रहता है, जो अरे मतलब कंफर्टेबल है या नहीं, और क्या है नहीं है। तो ये मैंने लिबास का कुर्ता निकाला, जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया था, तो मैंने इसको निकाला और फिर इसको पहना, क्योंकि ये प्रेस किया हुआ था। ज़्यादातर मैं कॉटन पहनती हूँ ना, तो कॉटन का एक है सबसे बड़ा ड्रॉबैक बोल सकते हैं, जो उसको पहनो ना तो तुरंत साफ़ करने के बाद इतना ज़्यादा उसमें मतलब क्रश टाइप का आ जाता है, जो बिना प्रेस के तो चलता ही नहीं है। तो फिर मैंने कॉटन का ये लिबास वाला कुर्ता पहना और मैं निकल पड़ी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, और कनिष्क का चूँकि आज हमने उसके लिए पेपर था, तो उसके लिए राइड बुक कर दिया था, और उसका भी वेट कर रही थी वो निकल जाए मेरे से आगे, तब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करवाऊँगी उनसे। तो हम लोग इसका वेट कर रहे थे। फिर कनिष्क हमसे आगे निकल पा गया, क्योंकि वैन इसकी लेट आती और इसका पेपर आज छूट जाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मतलब अपने गुड़गांव जा रहे हैं, और भैया के उसमें क्या बोलते हैं हवन करवा रहे हैं। इसलिए सुबह सुबह अचानक से कॉल आया, और सही बताऊँ गाइस, मैं तो सो रही थी, और डर के मारे जब उन्होंने कॉल किया और मेरे से पूछा ना जो क्या बोलते कब तक आ रही हो, तो मैंने बोला आ रही हूँ 10 बजे तक। डर के मारे उन्हें क्या बताती, मैं तो सो रही थी, मेरी तो आदत है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर हस्बैंड अच्छा होता है ना, तो लाइफ अच्छे से कट जाती है, चाहे आप बीमार हो कुछ भी हो। तो सेम यहाँ पे ये हुआ, जो और मेरे घर पे ना सोने नहीं दिया जा रहा था। मुझे ये फ़नी बातें याद आ रही है। और जब से मेरी शादी हुई है ना,
सोने की तो काफ़ी फ्रीडम है, क्योंकि मुझे ना सुबह की बहुत आलस आती है। मतलब आप रात में थोड़ा लेट भी जगवा लो, लेकिन सुबह मुझे मन करता मैं अपने मतलब अकॉर्डिंग सो के उठूँ। तो सेम वही हुआ और मैं अपने अकॉर्डिंग सो के उठी। और लेकिन आज कॉल आ गया था, एक फ़ोन पे नहीं दूसरे फ़ोन पे भी आ गया था, तो मुझे उठना पड़ा। और चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में आपको बताएंगे जो वहाँ पे पहुँच के हमने क्या क्या किया। इसको खोल लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा रबर बैंड टाइट रहता है ना, तो मुझे माइग्रेन आ जाता है इस वजह से। और फिर उसके बाद वहाँ का वीडियो बताऊँगी हमने क्या क्या किया, पूरे दिन का हमारा कैसा रहा, और जैसा जो रहेगा वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें भी मेहनत करती हूँ भैया, और मेहनत करती हूँ तो डेफिनेटली आप सभी को उसका वो देना चाहिए, ठीक है। तो नहीं भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। और जब भी ये ड्राइविंग करते हैं ना, इतना फास्ट करते हैं ना, कभी कभी तो मुझे बहुत डर भी लगता है, लेकिन क्या करूँ, ये ऐसे ही करते हैं। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, तो फिर इन्होंने बोला जो मतलब आपने जो मेडिसिन खाना है वो लिया या नहीं लिया। तो मुझे अचानक से याद आया जो मैं मिथाइल कोबाल्मिन जो खाती हूँ न्यूरॉन्स पेन के लिए, वो तो मैं छूट गया। तो फिर इन्होंने रास्ते में Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. आज का रहा और फिर पहुँच गए हम। भाभी ने पूरा घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, घर का काम चल ही रहा था, लेकिन इसलिए हवन करवा लिया क्योंकि मेरी भतीजी जो है सूट उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। वैसे घर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसलिए चूँकि ऊपर वाले फ्लोर में वो अकेले में आके आराम से पढ़ाई करेगी, और वो नीट की तैयारी कर रही है। तो इस तरीके से मतलब ऊपर मतलब हवन करवा लिया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भादो पड़ने वाला है, और भाद्रपद में कहते हैं हवन वगैरह नहीं होती है। और फिर भाभी अपना जो भी प्रसाद वितरण वगैरह का काम वो कर रही थी। और चूँकि सभी को प्रसाद देना होता है, तो मतलब इतना ज़्यादा खीर बना हुआ था और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं तो जब गई तब तक पूजा ऑलरेडी हो चुका था, मैं लेट हो गई थी। सब ने मुझे बोला भी ननद हो के सबसे लेट आई हैं, तो मैं क्या बोलती, जो क्या बोले, जो जो दूर वाले होते हैं वो थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। और अभी चूँकि घर का काम चल ही रहा है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पे काम चल रहा था। और उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह खाया सबके साथ मिलके। भैया ये चाय चढ़ाई, चाय कभी वही तो बंद कर दिया। मेरी भतीजी बैठ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि उसे शांत माहौल चाहिए था। जब सारे लोग चले गए मोहल्ले वाले, फिर वो पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, और उसके बाद हम दोनों बात कर रहे थे, जो मतलब जो हमें लग रहा था क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का नेचर ना बहुत मिलता जुलता है। और फिर जाने की बारी आ गई, तो उसने काफ़ी मना किया था, लेकिन चूँकि मुझे मेरे बेटे का सुबह पेपर था, तो मुझे जल्दी निकलना था, इस वजह से मैं रात में निकल गई वहाँ से। मैंने सोचा था सबको सरप्राइज़ दूँगी, और बताया भी नहीं, भैया को सिर्फ लोकेशन दे दिया था, और मैं अकेले निकली। सभी काफ़ी डरे हुए थे, क्यों जा रही हो क्यों जा रही हो, लेकिन मुझे निकलना था और अपने बेटे को सरप्राइज़ देना था। तो फिर मैं चुपचाप निकल गई। मैं तो हो सकता है ना वो इसलिए जाम की वजह से ना, क्योंकि मैं भी लेट हो रही थी, तो जल्दी से करना था। मेरा भी काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी निकलने के लिए। जॉब का सबसे पहले सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, कहीं पे भी आप लोगे रेंटर कुछ भी लो तो। हाँ, अब इसलिए मैं एमएनसी ट्राई करूँगा, लोकल ब्रांड में ज्वाइन ही नहीं करूँगा गलती।
लेकिन कैमरा देख के मेरे बेटा तो काफ़ी शर्मा गया और वो वापस घर में ही चला गया और इसका चेहरा तो